हिना जी खैर से फारूक हो गई हैं। यानी वसीम भाई का जो ऑपरेशन होना था किडनी ट्रांसप्लांट, उस पे इसके वीडियोस इन्होंने पूरा रमजान ही उसी टॉपिक पे वीडियोस बनती रही और हम देखते रहे और तरसते ही रहे कि जो अपने होते हैं इस वक्त बहुत जरूरत होती है कि अपना कोई पास हो। सिवाय इनकी मदर इन लॉ भी बेचारी इसलिए पास थी कि बकौल इनके के मेरे देवर ने किडनी दी है, यानी किडनी डोनेट जो की है ना वो इनके देवर ने डोनेट की है वसीम भाई के लिए ना। हालांकि आप लोगों ने परहेज नाम की तो कोई चीज भी नहीं की। अगर सिर्फ डॉक्टरों ने परहेज बताया था वो सिर्फ हमारी पलोमासी से बताया था, बताओ ठीक है हम मानते हैं कि वो स्ट्रीट गश्त करती हैं, वो होटल्स वगैरह हो गए वो गश्त करती हैं, वो मार्केट गश्त करती हैं, मगर क्या वो एक जरासीम का पलंदा था जो उनके साथ था कि सिर्फ उनको आना ही डॉक्टर ने ममनू करार दिया था और वो ही नहीं आ सकती थी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चिड़िया कुकिंग एंड व्लॉग। जी बस कैसे हैं? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आपकी सपोर्ट और दुआओं का बहुत बहुत शुक्रिया। तो जी आज का टॉपिक है हमारा हिना जी पे। हिना जी खैर से फारूक हो गई हैं। यानी वसीम भाई का जो ऑपरेशन होना था किडनी ट्रांसप्लांट, उस पे इसके वीडियोस इन्होंने पूरा रमजान ही उसी टॉपिक पे वीडियोस बनती रही और हम देखते रहे और तरसते ही रहे कि जो अपने होते हैं इस वक्त बहुत जरूरत होती है कि अपना कोई पास हो। सिवाय इनकी मदर इन लॉ भी बेचारी इसलिए पास थी कि बकौल इनके के मेरे देवर ने किडनी दी है, यानी किडनी डोनेट जो की है ना वो इनके देवर ने डोनेट की है वसीम भाई के लिए ना। तो वसीम को मिसके किडनी ट्रांसप्लांट का इन्होंने सिर्फ हॉस्पिटल्स में दो चार मिसके क्लिप्स वगैरह जो बनाए वीडियोस के बकौल इनके के किडनी का ट्रांसप्लांट हुआ। मगर देखा जाए तो वाकई ये बड़े ही तजस्सुस की बात है और बड़ी ही हैरान कुन बात है कि किडनी ट्रांसप्लांट बहुत ही मेजर किस्म का ऑपरेशन होता है, जो कि देखा जाए इधर हमारे पाकिस्तान में भी ना इसकी एहतियात, इसकी तकलीफ और इसका दोबारा हील होना और मरीज के लिए कितना तकलीफ दे होता है और महीनों लग जाते हैं यानी मरीज को दोबारा अपनी जिंदगी में यानी रूटीन की जिंदगी में आने के लिए। मगर बकौल हिना के जैसे ही रमजान शुरू हुआ, क्योंकि जो किडनी ट्रांसप्लांट हुआ था वो रमजान से पहले हुआ था, मगर इन्होंने रमजान में शेयर करना शुरू किया था और पिछली वीडियो शेयर करना शुरू किया था कि वसीम का ऑपरेशन हो गया यानी किडनी ट्रांसप्लांट हो गया। और ये रमजान से पहले क्योंकि कुछ चाय कॉफी वगैरह पी रही थी इसलिए उनको मेंशन करना पड़ा कि ये रमजान से पहले हुआ है, यानी रमजान से पहले ये जो ऑपरेशन वाला मामला था ना ये खत्म हो गया था और वो खैर खैरियत से घर वापस आ गए थे। तो बकौल उनके डॉक्टरों ने बड़ी ही एहतियात बताई थी। वाकई एहतियात डॉक्टर तो बहुत ज्यादा बताते हैं कि यानी उस कमरे में कोई अदर पर्सनैलिटी नहीं जानी चाहिए बाहर से आने वाले, जैसे कि बच्चे होते हैं, स्कूल गोइंग होते हैं, कॉलेज गोइंग होते हैं, यानी एक वो गैदरिंग से होके आए होते हैं, तो 100 तरह के जरासीम वगैरह ऐसे होते हैं कि जो मरीज जो होता है, क्योंकि इतना इसके मेजर ऑपरेशन होता है और इसमें इंतहाई जो होती है ना इस एहतियात की बहुत जरूरत होती है कि यानी अगर कोई जाए भी ना बहुत दूर से बात करनी पड़ती है और मास्क लाजमी मास्क जो होता है वो यूज करना पड़ता है। मगर ऐसा कुछ भी नहीं था, कोई एहतियात हमें घर में नहीं दिखने को मिली। हिना जो हमारे साथ शेयर करती रही है, बच्चे वैसे ही जाते रहे हैं, सारे घर में घूमते रहे हैं, इनकी मदर इन लॉ थी। हाँ एक बात है कि मदर इन लॉ पहले मिसके अपना आप दिखाती रही हैं, अचानक पता नहीं ऐसा क्या हो गया कि सारी ही उनके जितने जितने भी शॉट थे हिना को मिसके प्राइवेट करना पड़े, ऐसा क्या हो गया। अच्छी खासी इनकी मदर इन लॉ थी, बल्कि इन्होंने कहा था एक वीडियो में, इन्होंने कहा था कि अब अम्मी भी आया करेंगी वीडियो में, आया करेंगी, और जैनब भी वीडियो में आएंगी, यानी हम ब्लॉग जो बनाएंगे अम्मी जैनब और हम मिलके बनाएंगे। तो इनकी अपनी लाइफ है मिलके, और हमें लगता भी था कि ये अब सामने आके व्लॉग बनाना शुरू करेंगी। जैसे कि मदर इन लॉ बैक से इन्होंने दिखाई, कुछ हमें थोड़ा बहुत इनका नजर आया कि अच्छी खासी मॉडर्न है, ये नहीं है कि वो पर्दा निकाब करने वाली मदर इन लॉ थी ना इनकी। तो मगर ऐसा क्या हो गया कि मदर इन लॉ की जितने भी शॉर्ट थे, जितने भी वीडियोस थे, इनको प्राइवेट करना पड़ा हिना को। क्या किसने डरा दिया ऐसा और क्या हो गया, जरा इस पे भी हिना रोशनी डालना। क्योंकि आप अगर सोशल मीडिया पे आके अपनी लाइफ शेयर करते हो, हमें या दूसरे लोगों को देखने का शौक होता है, हाँ आज देखिए आज क्या हो रहा है, आज देखिए आज क्या हो रहा है। तो जैसे मदर इन लॉ को दिखाते रहे हैं, उनके हाथ वगैरह, उनके मिस के साइड फेस भी नजर आता रहा है, बैक से उनके बाल, मिस के हेयर कट वगैरह काफी मॉडर्न सी है मेरी तरह की। हाँ तो इस तरह की मदर इन लॉ थी, तो फिर उनको हाइड करने का, ये प्राइवेट करने का क्या हुआ, ऐसा मसला हुआ ना। तो फौरन ही जैसे कि आपने पहले टॉपिक छेड़ा था कि वसीम को लोग ऐसा कह रहे हैं वैसा कह रहे हैं, यानी नाउजुबिल्लाह नॉन मुस्लिम कह रहे हैं। हम तो नहीं कह रहे बकौल आप, ये कुछ लोग आपको कह रहे थे या कुछ लोग में भी आपको कमेंट्स वगैरह में कह रहे थे वसीम इसके गैर मुस्लिम है। आपका तो हमें पता है ना, आपका तो हमें पता है, मगर वसीम के बारे में लोग कह रहे थे, जिसपे आके आपने वसीम भाई से बात भी करवाई थी। भाई मैं इसलिए कह रही हूँ कि भाई है, हर मर्द इस उम्र का जो है हमारा भाई है,
भाइयों की जगह पे ही है, अल्लाह उनको सेहत तंदुरुस्ती वाली जिंदगी दे। तो इस बात को, इस टॉपिक को वहीं छोड़ के आपने फौरन ही, यानी वसीम भाई से बात तो आपने करवाई थी, मगर इस पे ऐसा उन्होंने कुछ भी नहीं कहा था ना, जिस पे आके जो आपकी हमदर्दी में बने हुए चैनल थे, उन्होंने रोना पीटना कस्में कुरान ये वो सारा कुछ दिया। उनके देने से क्या होता है? या आपने इकरार किया कि नारा ही लगाना था ना, खत्म नबूवत का नारा ही लगाना है, तो ये तो हमारे लिए फख्र की बात है, ये तो हमारे लिए बख्शिश का बाइस है। ये तो ता क़यामत तक अगर हम ऐसी स्पीच, और वो भी सोशल मीडिया पे आके रिकॉर्ड करवा देते हैं ना कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी है और इनके बाद खत्म नबूवत है और इनके बाद कोई नबी नहीं आएगा, इस पे हर मुसलमान का यकीन है और इस पे हम कायम है, और मरते दम तक हम और हमारी औलादे इसी चीज पे कायम। एक सिंपल सी बात को आपने ये कहना या कलवाना, वो क्या कहते हैं आपके हस्बैंड वसीम साहब से, आपने ये कहलवाना गवारा नहीं समझा, और टॉपिक को आप ले गई वो बीमारी की तरफ, वो आप ट्रांसप्लांट की तरफ, फिर टॉपिक उस तरफ चला गया कि जी इतना मेजर ऑपरेशन हो, हालांकि आप लोगों ने परहेज नाम की तो कोई चीज भी नहीं की। अगर सिर्फ डॉक्टरों ने परहेज बताया था, वो सिर्फ हमारी पलोमासी से बताया था, बताओ ठीक है हम मानते हैं कि वो स्ट्रीट गश्त करती हैं, वो होटल्स वगैरह हो गए वो गश्त करती हैं, वो मार्केट गश्त करती हैं, मगर क्या वो एक जरासीम का पलंदा था जो उनके साथ था कि सिर्फ उनको आना ही डॉक्टर ने ममनू करार दिया था और वो ही नहीं आ सकती थी? इवन के आपके घर के अंदर एक स्टेप भी बेचारी ने नहीं रखा, लास्ट में लोगों के कहने पे वो अफ्तारी आपकी एक जरूर लेके आई, मगर मुझे तरस बड़ा आया कि ऐसे कसम से कि हमसाई भी जो होती है ना, वो भी आके या गैर साथ, वो सातवें घर से जो हमसाई भी आती है ना अफ्तारी देने के लिए, तो उसको भी बंदा कहता है कि बाजी आ जाओ अंदर, तुसी आ जाओ, क्यों बाहर खड़ोते, आओ आओ अंदर। ना तुमने ऐसा कुछ अल्फाज कहे कि बाजी यानी तुम तो हो, तुम भी मार्केट भी जाती हो, बच्चों को पिक एंड ड्रॉप भी करती हो, स्कूल कॉलेज जो भी है, तो तुम्हें जरासीम नहीं लगते? अगर जरासीमों का पलंदा है या जरासीम के गढ़ है वो हमारी पल्लू जी है, क्यों उसको इतना आपने किया हुआ है कि उसके साथ इतने जम्स है कि वो बेचारी पैर भी नहीं रख सकी तुम्हारे घर में, और ना तुम उसके घर में, ना बेचारी इसी वजह से उसने कोई हमदर्दी कर सकी, कोई तुम्हें सपोर्ट कर सकी, कोई बच्चों के लिए खाना, कोई तुम्हारे लिए कोई तुम्हें सपोर्ट करना कि ना तू रहन दे, मैं बच्चों मैं जाके स्कूलों ले आनी है, कॉलेज तो ले आनी है, अब्दुल्ला नु जाके ले आनी है मैं। यानी तुम्हें कितनी ड्यूटी देनी पड़ी, ना तुमने दिन देखा ना रात देखा, बस गाड़ी चला चला के कभी तुम किधर, बच्चों को भी लेके जाना है, हॉस्पिटल भी जाना है, फिर मदर इन लॉ को भी लेके जाना है, अपने देवर को भी मिस के देखना है, और प्लस तुमने घर के काम भी करने हैं, खाना पकाना, कितना ज्यादा काम भी कर देता है। अल्लाह ना करे किसी घर में अगर मरीज हो तो वाकई उस घर का क्या असर होता है, और कितने काम बढ़ जाते हैं और कितनी जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं, ये हर कोई जानता है, क्योंकि अल्लाह ना करे कभी ना कभी जिंदगी में हर एक को इस तरह का होता है। हॉस्पिटल में अगर कोई चाहे छोटी तकलीफ हो चाहे बड़ी तकलीफ हो, कोई होटल में सॉरी हॉस्पिटल में एडमिट हो, तो बहुत से काम डिस्टर्ब हो जाते हैं और घर टोटल ही डिस्टर्ब हो जाता है। मगर मुझे इस चीज पे हैरत है कि हमारी पल्लो जी के और कुछ मूड भी इतना इतना खराब है पल्लो जी का, जैसे कि कल की वीडियो में ही उन्होंने दावत की है, वो सारा कुछ मिस के पका पकू के, ना स्माइल थी हमारी पल्लो जी के मुंह पे और ना ही स्माइल थी हमारी हिना के मुंह पे, वरना अक्सर हा 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 की आवाजें आती हैं, कुछ ना कुछ हिना कह देती है या हमारी पल्लो जी कह देती है, तो ऐसा रिजर्व रिजर्व माहौल था, बातचीत नहीं थी, कुछ भी नहीं था, बस एक वो पर्स था इसने गिफ्ट किया था, क्योंकि एंड में हमारी बाजी ने भी ना, हमारी पल्लो आपा आपा नहीं पल्लो मासी ने ना, पल्लो मासी ने हमारी ने गिफ्ट जो बच्चियों को भांजियों को दिए थे, लेनी है भी तू फाड़, लेनी है तू परस फाड़, लेनी तू है फाड़, इस तरह कर करा के बेचारी ने कितना आसान, और मुंह बड़ा फूला सूजा, कुछ देखिए गिफ्ट देते वक्त कोई स्माइल होती है चेहरे पे ना, कि ये लो बेटे मैंने आपके लिए ये लिया, आपको पसंद आया, मैंने आपकी चॉइस के मुताबिक आपको ये कलर अच्छा लगता है, या आपको ये चीज अच्छी लगती है, या आपको ये परफ्यूम पर्स ब्ला ब्ला जो भी इन्होंने गिफ्ट किया, तो एक चाहे मसनूई स्माइल हो, मसनूई स्माइल भी हमारी पलों ने देना गवारा नहीं की, मुंह बल्कि बहुत ही ज्यादा सूजा हुआ लटका हुआ था ना, जैसे बंदा नाराज नाराज नहीं, जैसे आसान होता है जी ये काम मुकाना है, एक ही वक्त वक्त नहीं होता, वक्त वक्त जिहा पै गया थे, लैनी है तेरे वास्ते है, लैनी तेरे वास्ते है, थे ऐदे वास्ते, तो इस तरह कर कर आके जो गिफ्ट दिए गए वो इस तरह दिए गए, तो बड़ा ही हैरत हुई, और बहुत ही तजस्सुस हुआ कि हमारी पल्लो जी का बिहेवियर, हालांकि पल्लो जी ने तो पूरा रमजान यकीन करें कोई होटल नहीं छोड़ा, कोई मार्केट नहीं छोड़ी, कोई सूट नहीं छोड़ा, सूटों की तो भरमार थी, ये भी पा के मैं दिखा दूंगा, ये भी पा के दिखा दूंगा, और सूट पहन के स्ट्रीट पे निकलना ये तो इंतहाई जरूरी है। हालांकि वो हमारी एक नई आई है शेम ग्लेम, वो सूट किचन में दिखा दुखू देती है ना, तो हमारी पल्लो को बहुत ही तरद्दुद करना पड़ता है, यानी सूट पहन के फिर उसको स्ट्रीट पे निकलना पड़ता है जाके क्योंकि स्ट्रीट में कुछ और लुक हो जाती है। हालांकि इनका लॉन वाला घर है, अगर चाहें तो ये अपने लॉन में भी किसी भी कोने में मूव करके बंदा दिखा सकता है, क्योंकि हर एंगल से दिखाना तो होता है। अब तो ज्यादा मॉडर्न हो गई है हमारी पल्लो जी, क्योंकि इनका नेक जो है ना खासा डीप होता जा रहा है, क्योंकि प्रमोशन जो इन्होंने ज्वेलरी की करनी होती है की भी है उन दिनों में, और इनको खुद भी पता था क्योंकि बार बार अपने नेक की तरफ देख रही थी ना,
कुछ कैमरे जो कैमरा मैन है डेफिनेटली इनका हस्बैंड ही है कैमरा मैन, एक तो आफरीन है आजकल के हस्बैंड्स को, कि देखें या तो होना कि बहुत ही माड़े लोग हों और बहुत ही जिंदगी की हसरतें और इनमें महरूमियां और ये इस तरह की चीजें थी, तो हस्बैंड भी कहता जी चूल्हे में डले ऐसी इज्जत, तो हम जो अपनी हसरतें हैं वो पूरी करें। ऐसा कुछ भी नहीं था, वो कोल पल्लो के शुरू से वेल टू डू था मेरा हस्बैंड, घर भी अपना था, सब कुछ था। तो क्या इस उम्र में आके, यानी वही बात आ जाती है कि ये जो उम्र होती है ना, ये ना चाहते हुए भी ज़हन जो होता है ना, वो अपनी गलतियां, गुस्ताखियां, कुताइयां, जो दीन से दूरी, जो नमाज का कभी पढ़ लेना, कभी छोड़ देना, कभी ना पढ़ना, ये चीज इंसान को इस उम्र में, मैं अपनी और पल्लो की एज की उम्र की बात कर रही हूँ, क्योंकि अगर पल्लो कहती है कि मैं तुम्हारी उम्र, क्योंकि वो तो बढ़ती नहीं है ना, 40 से ऊपर, वो 40 भी नहीं कहती है ना, तो मेरी और पल्लो की देखा जाए ना, तो एज तकरीबन एक जैसी है। खैर उसने तो 40 से ऊपर होना ही नहीं है, मगर जो रियलिटी है वो छुपती नहीं है। यानी वो कहते हैं ना ਉਂਗਲੀ ਪਿੱਛੇ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਛੁਪਾ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ, ਤੇ ਇਹ ਕਹਾਵਤ ਬਿल्कुल ना साड़ी पल्लू जी ते बिल्कुल फिट उतरती है। तो जाहिर है कि मेरे भी बेटे की शादी होगी, उनकी बेटी की शादी तो बल्कि साल हुआ है, हो गई है, मेरे बेटे की तो अभी हुई है शादी, उस हिसाब से तो मैं छोटी हूँ ना। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। यानी अगर स्लिम एंड स्मार्ट हो, हालांकि अल्हम्दुलिल्लाह मैं स्लिम भी हूँ, स्मार्ट भी हूँ, गुड लुकिंग भी हूँ, मगर यह है कि हमें मॉडल बनने का कोई शौक नहीं, कोई ना हमारी फैमिली इस तरह की है कि हमें इस चीज की परमिशन हो कि हम मॉडल बन के स्ट्रीट्स पे निकलें और होटल्स पे जाएं, लोगों को मिले। हालांकि कितना ही थका देने वाला ज़हनी कोस्ट वाला ये काम होता है, वीडियो बनाना, कपड़े इस्त्री करना और तैयार होना, मगर हमारी पल्लू जी को और शायद इनके हस्बैंड को सिर्फ डॉलर 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 अटैक करते हैं। और आफरीन है इनके मर्दों की गैरत को ना, मैं कहती हूँ साथ सल्यूट है, साथ सलाम है ऐसे मर्दों को जो ऐसी खवातीन का साथ देते हैं, ऐसी बीवियों को आगे पीछे से मिसके वो रिकॉर्डिंग करते हैं, वीडियो बनाते हैं, और फिर मिसके सब कुछ बर्दाश्त करते हैं। बर्दाश्त क्या करते हैं, परमिशन है तो डेफिनेट के ये काम होता है। तो रह गई थी जी उम्र की मैं बात कर रही थी कि ये वो उम्र होती है जो बच्चों के लिए, यानी हम तो अपना 100% दे चुके हैं बच्चों की परवरिश के लिए, उनकी तालीम के लिए, सारा कुछ, मगर अब होती है उनकी कामयाबी के लिए दुआओं की। और अल्लाह के आगे ये दुआएं होती हैं कि अल्लाह ताला मौजे ऐसी दिखा के, ये जो बच्चे, मैं जिस जगह पे इनको देखना चाहती हूँ, जिस पीक पे इनको देखना चाहती हूँ, बच्चा हो गया, बच्ची हो गई, जिसके भी जो होते हैं ना, तो ये जो एज हमारी है, मेरी है, ये पल्लो की है, तो इस एज में आके ना बंदा अल्लाह की तरफ ज्यादा रुजू करता है ना। यानी सारा कुछ करके भी तो इंसान सिर्फ अल्लाह को मंजूर होगा तो कामयाबी होगी ना। अल्लाह को मंजूर होगा तो उस स्टेज पे हमारे बच्चे बच्चियां पहुंचेंगे, जिस स्टेज पे हर माँ बाप की ख्वाहिश होती है कि मैंने इतनी मेहनत की जिंदगी में, मैंने ये किया वो किया, तो मेरा बच्चा और बच्ची, मुझे उनका फ्यूचर ऐसा हो, मुझे दिखने में ऐसे हो, उनकी पर्सनैलिटी ऐसे हो, उनके लिए आसानी की जॉब्स हो, उनके लिए जिंदगी आसान हो। तो ये हर माँ की ये ख्वाहिश होती है कि सारी जिंदगी अपना 100% देने के बाद अपनी मेहनत जो भी होता है, प्रॉब्लम फेस करने पड़ते हैं बच्चों को पालने के लिए और उनको परवान चढ़ाने के लिए, बच्चियां होगी, बच्चे होंगे, तो इस उम्र में आके अपनी हसरतें निकालने का टाइम नहीं होता कि चलो जी बच्चे बच्चे अगर पढ़ने लग गए खुद से, अब हमें मिसके टेकर करने की जरूरत नहीं है, बच्चा पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा, बच्ची पढ़ रही है नहीं पढ़ रही, इस उम्र में ज्यादा हमें तवज्जो की जरूरत होती है और अल्लाह की तरफ रुजू करने की हमें ज्यादा जरूरत होती है कि हम अल्लाह के हजूर दुआ करें कि ए अल्लाह, हमने तो अपना 100% दे दिया, हमने तो हर मुमकिन अपनी औकात से ज्यादा, अपनी हैसियत से ज्यादा हमने बच्चों को टाइम भी दिया, इन पे लगाया भी, जो भी किया, अब कामयाबी की तरफ लेके जाना, कामयाबी देना, ये अल्लाह तेरे ही इख्तियार में है। ऐसी औरतों को, हम जैसी औरतों को अल्लाह के हजूर मीन्स के अब सजदा होना चाहिए और सजदों में गिर के दुआएं मांगनी चाहिए कि अल्लाह हमें कामयाबी की तरफ, हमारे बच्चों को उस कामयाबी की तरफ लेके जा जो उनके लिए खैर का बाइस बने और इज्जत का बाइस बने और आसानी का, हक हलाल का, इज्जत और वकार का, रिज़्क रोजी इनके नसीब में हो, ना कि मॉडल बन के तो हम सड़कों पे निकल जाएं और मजीद मींस के हम बच्चों को बिल्कुल रिलैक्स कर लें, लो जी तुसी घर बैठो, ਅਸੀਂ है ना जे कमान, ਅਸੀਂ अजे है साडे इन्नी हसीयत या इन्नी उम्र या इन्नी जान कि ਅਸੀਂ बन समर के ते सड़कों ते निकल जाइए मॉडलिंग करने वास्ते और अपनी हसरतां पूरियां करें, चाहे दुनिया जो भी कहता है, चाहे खानदान जो भी कहता है। लोग कहते हैं कौन सा ऐसा खानदान है, कौन सी ऐसी दुनिया है और बिलोंग पाकिस्तान और बिलोंग मुस्लिम, बीइंग अ मुस्लिम, कौन ऐसा है कि जो आपको बात नहीं करता होगा, अपनी आपके हल्का बाप हो गया, आपकी फैमिली होगी, आपके बहन भाई हो गए, सभी करती है, मगर ये एक वाहिद फैमिली है जो देखा है कि सभी बहनें यूट्यूब पे हैं, सभी के मर्द पर्दा करती हैं, बड़ी बापर्दा फैमिलियों में गई हैं सभी बहनें ना, बड़े बापर्दा इनके हस्बैंड हैं, बड़े ही बापर्दा है, किसी का हस्बैंड भी सामने नहीं है, सारी बहनें बेचारी अपना अपना चैनल बना के और अपना जो भी दिखा रही हैं, कुछ तो अपना फेस नहीं दिखा रही हैं, बाकी फिगर वगैरह तो दिखाई देती हैं बेचारियों को जब मौका मिलता है। मगर एक हमारी जो पल्लो है वो आगे पीछे से, जैसे कि मैंने बताया कि अब तो डीप नेक भी हो गया है, इसलिए हो गया है कि ज्यादा डॉलर आए, ज्यादा व्यू आए,
تو یہی ایک مقصد ہوتا ہے نا، ورنہ اس عمر کی عورت کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ بھی میرا نیک کتنا ڈیپ ہے، نظر آ رہا ہے یا نہیں آ رہا، تو سب کچھ پتا ہوتا ہے، اور وہ یہ جھانک بھی رہی تھی اس وقت، دیکھ بھی رہی تھی، مگر نہیں جی ہمیں اس چیز کی، ہمیں صرف ویوز چاہیے، ڈالرز چاہیے، ڈالرز چاہیے۔ تو آج کا یہ رہا میرا مختصر سا یہی میسج تھا، تو اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا، ملتے ہیں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، اوکے، اللہ حافظ۔